दोस्तों, आज हम एक तेलुगु मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं जिसका नाम है खुशी। मूवी अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और हिंदी में भी मूवी अवेलेबल है। मूवी में मेन लीड प्ले किया है विजय देवरकोंडा ने और साथ में है सामंथा रूथ प्रभु। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं हमारी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ विपल्व नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। वो अपने शहर में बचपन से रह रहकर बोर हो चुका है। वो बीएसएनएल के ऑफिस में काम करता है और अब वो अपनी बॉस से कहता है कि वो अपने शहर में बोर हो चुका है, इसलिए उसे किसी ऐसी जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाए जहाँ पर वादियाँ ही वादियाँ हों। इसलिए उसकी बॉस उसे कश्मीर में ट्रांसफर कर देती है। अब आगे दिखाया जाता है कि वो कश्मीर में पहुंच चुका है, पर यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ चुका है, जिसकी वजह से शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। आसपास की आम जिंदगी भी यहाँ पर बहुत मुश्किल है। जैसा कि विपल्व ने सोचा था, यहाँ पर वैसी लाइफ बिल्कुल भी नहीं थी और अब वो काफी परेशान हो चुका था। यहाँ पर हमें विपल्व की फैमिली भी दिखाई जाती है, जिसमें उसके पिता एक नास्तिक थे। वो पूजा पाठ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और सिर्फ साइंस की बातें किया करते थे। यहाँ कश्मीर में आम जिंदगी काफी मुश्किल हो रही थी और विपल से ये सब नहीं झेला जा रहा था। इसके बाद एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक आरा नाम की लड़की से, जिसने बुर्का पहना हुआ था। उसे देखते ही विपल को सिर्फ लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और वो उसके प्यार में पागल हो जाता है। और अब वो अपने दोस्त को भी उस लड़की के बारे में बताता है। ये लड़की भी अपनी एक सहेली के साथ होती है। ये लड़की अपना नाम आरा बताती है। दरअसल ये अपनी दादी के घुटनों का ऑपरेशन करवाने के लिए एक मंदिर में पूजा करने के लिए आई थी। अब यहाँ विपल उस लड़की के पीछे पड़ चुका था और वो बार बार उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो लड़की उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। इसके बाद भी काफी ज्यादा पीछा करने के बाद आरा का जब वो पीछा नहीं छोड़ता तो वो उसे एक झूठी कहानी बता देती है। उसकी सहेली कहती है कि वो दोनों पाकिस्तान से आई है और वो आरा के छोटे भाई को ढूंढने आई है। इसके बाद विपल कहता है कि वो भी उसके भाई को ढूंढने में मदद करेगा। अब अगले दिन आरा एक मंदिर में पहुंचती है, जहां उसे पता नहीं था कि विपल भी उसका पीछा कर रहा है। और जैसे ही वो उसे देखती है तो वो शॉक हो जाती है, पर विपल उससे कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। इसके बाद वो दोनों काफी दिन तक मिलते हैं और उनमें एक काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इतना टाइम स्पेंड करने के बाद में विपल को उस लड़की से काफी प्यार हो चुका था, पर अब हम एक दिन देखते हैं कि वो लड़की कश्मीर छोड़कर जा रही होती है। विपल को ये बात जब पता चलती है तो उसे काफी दुख होता है, पर उसने ठान लिया था कि वो उस लड़की के पीछे जाएगा। इसके बाद विपल उस ट्रेन में दिखाया जाता है जहाँ वो लड़की अपने घर वापस जा रही थी। अब वो लड़की उसे बताती है कि वो कोई मुस्लिम नहीं है और ना ही उसका नाम आरा है। दरअसल उसका नाम आराध्या है और वो एक मुस्लिम फैमिली से नहीं बल्कि एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। अब हमें इन दोनों की फैमिलीज के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर आराध्या के पिता एक ब्राह्मण थे और वो पूजा पाठ पर विश्वास किया करते थे। दूसरी तरफ विपल के पिता, जहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ साइंस की बातें किया करते थे। अब दिखाया जाता है कि इन दोनों का आपस में टीवी पर इंटरव्यू चल रहा था और यहाँ पर एक बड़ी बहस छिड़ रखी थी, जिसमें ये साइंस और भगवान के ऊपर डिबेट कर रहे थे। इसके बाद विपल अपनी बॉस से कहकर वापस से हैदराबाद में ट्रांसफर ले लेता है। अगले सीन में विपल आराध्या के बारे में अपनी माँ को बताता है। उसको देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ आराध्या भी अपनी दादी को विपल के बारे में बताती है, पर अब यहाँ पर समस्या ये थी कि वो जानते थे कि वो दोनों के पिता एक दूसरे को पसंद नहीं करते और अब उनकी शादी कैसे होगी ये उन्हें कुछ नहीं पता था। अब दोनों की फैमिलीज को मनाने के लिए वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो एक दूसरे की फैमिलीज को बता देंगे और उनकी एक मीटिंग करवाते हैं। इसके बाद उस मीटिंग में जहां उन्हें अपने बच्चों की शादी के बारे में बात करनी थी, उन दोनों के पिता वापस से साइंस और भगवान की डिबेट छेड़ देते हैं और इसके बाद फिर से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर आराध्या के पिता कहते हैं कि लड़के की कुंडली में दोष है। अगर उन्होंने बिना हवन करवाए ये शादी करवाई तो उनकी शादी में काफी मुसीबतें आएंगी। पर उनकी हवन की ये बात सुनकर विपल के पिता गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं इन सब चीजों में नहीं मानता और एक हवन से किसी की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये सब कहना बकवास है। और वो हवन करवाने से मना कर देते हैं और इसके बाद दोनों फैमिलीज गुस्सा करके वापस वहाँ से चली जाती हैं। अब अगले सीन में आराध्या अपने पिता से कहती है कि वो विपल से बहुत ज्यादा प्यार करती है, पर उसकी ये सब बातें सुनकर आराध्या के पिता उसके मुंह पर दरवाजा बंद करके उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और वो कहते हैं कि जब वो लड़का हवन ही नहीं करवा सकता तुम्हारे लिए तो तुम उससे क्या शादी करोगी। इसके बाद आराध्या वहाँ से आ जाती है, पर वो विपल से कहती है कि चलो हम दोनों जाकर शादी कर ले।
और अब हम इन सबको दिखाएंगे कि बिना हवन के भी हम खुश रह सकते हैं। इसके बाद दोनों फैसला करते हैं और वो अपने अपने परिवार के बिना ही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली थी और अब वो अपना नया संसार बसा चुके थे और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। इसके बाद आराध्या को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और अब ये बात जब वो विपल को बताती है तो विपल भी खुशी से झूमने लगता है और उन दोनों के घर में एक बड़ी सी खुशी का माहौल बन चुका था। पर थोड़े ही समय बाद दिखाया जाता है कि आराध्या का मिसकैरेज हो गया था और ये बात डॉक्टर के लिए तो आम थी, लेकिन उन दोनों के लिए बहुत बड़ा तूफान आ चुका था। इसके बाद दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद उन दोनों में काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। दरअसल ये लड़ाई का झगड़ा शुरू हुआ था जहाँ पर दिखाया जाता है कि उन दोनों के पेरेंट्स को उनके प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ मिल चुकी थी और जब वो उनसे मिलने घर आते हैं तो इसके बाद आराध्या उन्हें सच सच बता देती है कि उसका मिसकैरेज हो गया है। इसके बाद विपल उससे कहता है कि तुम्हें ये सब उन्हें बताने की क्या ज़रूरत थी। तब आराध्या कहती है कि वो अपने परिवार को धोखे में नहीं रख सकती और इसी के बाद से उन दोनों में काफ़ी झगड़े होने लगे थे। अब विपल अपने दोस्त से कहता है कि आराध्या घर पर तो हमेशा डिप्रेस सी लगती है, पर ऑफिस में आते ही वो हंसने मुस्कुराने लगती है। पर यहाँ पर घर पर उनका माहौल बिल्कुल ठीक नहीं था। पर घर पर उनके झगड़े कम ही नहीं हो रहे थे, छोटी छोटी बातों पर उन दोनों में काफी लड़ाइयाँ होने लगी थी। इसके बाद आराध्या विपुल से कहती है कि पहले तो मुझसे प्यार किया करते थे, मेरी बातों को सुना करते थे और समझा भी करते थे, पर आजकल जब मैं तुमसे कोई भी बात कहने की कोशिश करती हूँ तो सीधे तुम मुझ पर चिल्ला देते हो। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुमसे बात करूँ भी या नहीं। इसके बाद में उन दोनों में फिर से झगड़ा बढ़ता है और इसके बाद में आराध्या कहती है कि ऐसे रहने से बेहतर है एक दूसरे से दूर रहा जाए, और अब वो उसे छोड़कर चली जाती है। और इस पर विपुल उसे रोकता भी नहीं, बल्कि कहता है कि तुम्हें जाना है तो चली जाओ। अब आराध्या के जाने के बाद विपुल बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। पहले तो उसे लगा कि वो शायद खुश रहेगा आराध्या के बिना, पर आराध्या के चले जाने के बाद उसे उसकी कीमत पता चल जाती है। उसे समझ में आता है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता और उसे पाने के लिए एक होम करवाना तो बहुत छोटी सी बात है। तो अब इसके बाद वो फैसला करता है कि वो ये हवन करवाएगा। अब वो जाकर आराध्या से मिलता है और उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसे नहीं जाने दे सकता, और उसे पाने के लिए वो हवन करवाने को भी तैयार है, जो कि एक बहुत छोटी सी बात है। और हवन करवाना बड़ी बात नहीं, परंतु अगर उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो हवन को ब्लेम ना करे कि हमने काश वो हवन करवा लिया होता तो आज हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा होता। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो हवन करवाएंगे। इसके बाद दोनों की फैमिलीज को दिखाया जाता है, जहाँ पर विपल के पिता भी मान चुके थे। उन्हें समझ में आता है कि वो अपनी ईगो के लिए अपने बच्चों की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते, और वो भी हवन करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ही बहुत प्यारा सा सुंदर सा हवन करवाया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों की लाइफ फिर से शुरू होती है। अब वो अपनी दुनिया फिर से बसाते हैं, जहाँ पर वो खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। और इसके बाद पता चलता है कि वो फिर से प्रेग्नेंट है और अब उनको एक छोटी सी प्यारी सी बेटी हुई है, जिसका नाम उन्होंने खुशी रखा है। और यहीं पर ये प्यारी सी मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।